हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एसएस स्टडी अड्डा। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, किसका कथन है कि मैं अंग्रेज़ों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूँ परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता। किसने कहा था मैं अंग्रेज़ों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूँ परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? तो दोस्तों, किसका कथन है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टीपू सुल्तान। दोस्तों, टीपू सुल्तान ने कहा था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, WC बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला सवाल है, मुंह बंद करने वाला अधिनियम किस अधिनियम को कहा जाता है? दोस्तों, मुंह बंद करने वाला अधिनियम किस अधिनियम को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। दोस्तों, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद। दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला सवाल है, निमोनिया से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फेफड़ा। दोस्तों, निमोनिया से फेफड़ा प्रभावित होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला सवाल है, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? दोस्तों, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम गॉड। दोस्तों, हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम गॉड ने किया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? दोस्तों, भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है, पिंच ब्लेड किस धातु का अयस्क है? दोस्तों, पिंच ब्लेड यूरेनियम का अयस्क होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यूरेनियम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यानचंद कप का संबंध किस खेल से है? दोस्तों, ध्यानचंद कप हॉकी से संबंधित होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, हॉकी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल कौन सा है? दोस्तों, महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गोल्फ। दोस्तों, ओलंपिक में महिलाओं के लिए शुरू किया गया पहला खेल गोल्फ है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है, गगनचुंबी इमारत का नगर किस शहर को कहा जाता है? दोस्तों, गगनचुंबी इमारत का नगर किस शहर को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क। दोस्तों, न्यूयॉर्क को गगनचुंबी इमारत का नगर कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान के भाग 3 का संबंध किससे है? दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 3 का संबंध
किससे है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मौलिक अधिकार। दोस्तों भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला सवाल है फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गुजरात। दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। आपका अगला सवाल है दोस्तों, आपका अगला और अंतिम सवाल है लच्छू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो दोस्तों लच्छू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कथक। तो ओके दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।